पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुबैना गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, अब लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए, शायद उसी डगर पे चलते हुए कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए, कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया जो लोगों के बुनियादी हकूक की अमीन है, वो किस तरीके से अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है, आपको मुनासिब वक्त दिया जाए और फिर जज साहब जो भी फैसला करे एट द एंड ऑफ द डे वो जज साहब ने कानून और आईन के मुताबिक करना है। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें यह भी खदशा है शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? 8 गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए, शायद उसी डगर पे चलते हुए कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए, कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया जो लोगों के बुनियादी हकूक की अमीन है, वो किस तरीके से अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है, आपको मुनासिब वक्त दिया जाए और फिर जज साहब जो भी फैसला करे एट द एंड ऑफ द डे वो जज साहब ने कानून और आईन के मुताबिक करना है। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें यह भी खदशा है शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? 8 गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए, शायद उसी डगर पे चलते हुए कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए, कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। ये इस बात की अक्कासी करता है कि अदलिया जो लोगों के बुनियादी हकूक की अमीन है, वो किस तरीके से अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है, आपको मुनासिब वक्त दिया जाए और फिर जज साहब जो भी फैसला करे एट द एंड ऑफ द डे वो जज साहब ने कानून और आईन के मुताबिक करना है। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें यह भी खदशा है शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा।